आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखम् अत्यन्तं सुखमश्नुते स योगी परमो मतः सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते हम राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। राजयोग स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये महर्षि पतंजलि ने बताया हुआ ये योग दर्शन है, और श्रीमद् भगवद गीता भी राज विद्या है, राजकुमार राजा बनने की विद्या है। और उसमें अष्टांग योग के अनुसार गीता में कैसे कैसे बताया, ये राजयोग श्लोक संग्रह में बताया हुआ है। सभी कोई भी व्यक्ति राजा बनना चाहता है, स्वामी बनना चाहता है। राजकुमार कौन नहीं बनना चाहेगा? मुझे भी बनना है, आपको भी बनना है, हर कोई बनना चाहता है। महिला हो या पुरुष, वह राजा बनना चाहता है, स्वामी बनना चाहता है। गुलाम नहीं बनना चाहता, लाचार नहीं होना चाहता। और जो यम नियमों का और अष्टांग योग का पालन करता है, वो राजकुमार बनता है, वो राजा बन जाता है। और राजा बनने के लिए क्या करना चाहिए? अपने आप पर विजय पानी चाहिए। अपने आप पर विजय पा लेने का मतलब हमारे चंचल ऐसे मन को, ऐसा अर्जुन कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण तो उसको चल कहते हैं कि वो इधर उधर चलित होता है। ऐसे एकाग्रता के लिए बहुत ही कठिन ऐसे मन को जो कंट्रोल कर पाता है, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उसका पूरा स्वामित्व कर लेता है, वह राजा बन जाता है। यानी अपने इंद्रियों पर, मन पर कंट्रोल पाने वाला, वह अपने आप को जीत लेता है। जैसे आत्मैव ह्यात्मनो बंधु पहले श्लोक में, राजयोग के श्लोक संग्रह के पहले श्लोक में बताया कि जो खुद को जीत लेता है वह अपना बंधु है, मित्र है। जो अपने आप को जीत नहीं पाता, इंद्रियों पर, मन पर कंट्रोल नहीं कर पाता, वो अपने आप का शत्रु है। ये गीता बताती है। इसलिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराकर, जिम्मेदार मानकर हमारा जीवन जीना है, और उसमें खुद प्रयत्न करते हुए आगे बढ़ना है। और राजा बनने से फिर कोई रोक नहीं सकता। और हमारा मूल स्वरूप ये राजा है। ममैव अंशो जीवलोके, तू मेरा अंश है, ऐसे भगवान बोलते हैं। सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो, मैं सभी के हृदय में रहता हूं। ये साक्षात भगवान कहते हैं। और वो कहते हैं बस हमें मनाने के लिए बता दिया, बहलाने के, फुसलाने के लिए बता दिया, ऐसा तो नहीं है। सचमुच
हम वैसे ही है जैसे भगवान बताते हैं। जैसे हमारे अंदर जो आत्मशक्ति है और उसको जो भूल जाता है, अपने आप को जो भूल गया, वह डरने लगता है, वह अज्ञान के कारण भ्रमित होता है, उसको मालूम नहीं पड़ता है कि मैं कौन हूं। अपने आप को जो भूल जाता है वह भ्रमित हो जाता है, इधर उधर भटकता है, उसका मन वो जीत नहीं पाता। और इसलिए अभ्यास और वैराग्य से, अभ्यास यानी सतत ध्येय पर ठहर कर किया हुआ प्रयत्न, सतत प्रयत्न, वो अभ्यास है। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, ऐसा प्रयास जो जारी रखता है और साथ में वैराग्य रखता है। अपर वैराग्य और पर वैराग्य जिसके पास है वह अपने आप को जीत लेता है। अपने आप को जीतने का ही जो प्रयत्न है वही राजयोग है, वही पुरुषार्थ है, वही राजा बनने की विद्या है। ऐसी विद्या हमारे जीवन में आ जाए, ये राजविद्या है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम, ये राजविद्या है और ये गूढ़ विद्या है, रहस्यमय विद्या है, ये पवित्र है और उत्तम है। ऐसा वर्णन भगवान 9वें अध्याय में करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के। और उस पर विश्वास कैसे करें, भगवान ने बताया उस पर विश्वास कैसे करें। करके देखो, करके देखो तो हो जाता है। यानी हम अपने आप को कम मानते हैं, अपने आप को समझते नहीं है बराबर, इसलिए गलती हो जाती है। हम भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं। और जिसको याद आ गया, जैसे हमने शेर के बछड़े की कहानी सुनी कि शेर का जो बच्चा है, छवा है, वह अपने आप को भूल जाता है और बकरियों के समूह में चला जाता है, वह भी बे बे करने लगता है। फिर शेर उसको पकड़ता है, अपना पिता पकड़ता है और ले आता है सरोवर के पास और पानी में बताता है कि देख चेहरा, तेरा चेहरा कैसा है, तेरा रूप कैसा है, तेरा रंग कैसा है, तू तेरा स्मरण कर ले, तुझे पहचान ले, अपने आप को पहचान ले। ऐसा कहने वाला पिता जब वो खुद देखता है, अरे मैं तो सचमुच ये मेरे पिता जैसा, यानी मेरे पिता जैसे वैसा ही मैं हूं, और तू दहाड़ लगा के देख, और वो दहाड़ भी देता, पूरा जंगल डरने लगता। छोटा बच्चा होने पर भी जब दहाड़ता है तो बकरियां, बाकी प्राणी भागने लगते हैं। ये हिम्मत होती है, यानी अपने आप को मानना, मैं अपने आप को क्या मानता हूं, यह महत्वपूर्ण है। क्या मैं अपने आप को लाचार मानता हूं, क्या मैं अपने आप को अपूर्ण मानता हूं? अगर मानता हूं तो हम वैसे ही बन जाते हैं। हमारे मानने पर, हमारे मन पर यह निर्भर करता है कि मैं अपने आप को क्या मानता हूं। तो मुझे पहचानना, अपने आप को पहचानना, यह पहली बात। और जब अपने आप को पहचानने लगते हैं तो सृष्टि भी पहचानने में आती है, हम पहचान सकते हैं। और मैं जैसा हूं वैसा ही दूसरा है, और इधर आत्मोपम्य दृष्टि आ जाती है। मेरे समान दूसरा है, ये पूरी सृष्टि है। ऐसी आत्मोपम्य दृष्टि से जो देखता है वह योगी माना जाता है, श्रेष्ठ योगी माना जाता है। वह सुख आने पर, दुख आने पर समान दृष्टि से देख पाता है, वह कभी नष्ट नहीं होता, वह कभी अपने आप को लाचार नहीं समझता। या तो मेरे से ये छिन गया, कौन छीन सकता है मेरा, मैं राजा हूं,
मैं राजकुमार हूं, मेरे में शक्ति है और मैं कभी नष्ट होने वाला नहीं हूं। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणः, मैं अज हूं, मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, मैं नित्य हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता। अच्छेद्यो यमदायो यम अक्लेद्यो शुष्येव च, मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे कोई शोषित नहीं कर सकता है, मुझे कोई गिला नहीं कर सकता है, मुझे कोई तकलीफ नहीं दे सकता है। सुख दुख देना तो दूर की बात है। इस प्रकार सोचने वाला, इस प्रकार विचार करने वाला ये श्रेष्ठ योगी है। वो अपने आप को समझता है, देखता है, अनुभव करता है और पूरी सृष्टि में मेरा ही रूप बसा हुआ है, ये वो जानता है। और ये जो जानता है, ये जो मानता है, वो आत्यंतिक सुख पाता है। सुखम आत्यंतिक यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। और ये जो है ना अतीन्द्रिय है, यानी हम इंद्रियों के लेवल पर अगर मानेंगे तो मैं खाता हूं मुझे सुख मिलता है, मैं देखता हूं सुंदर रूप तो मुझे सुख मिलता है, मैं संगीत सुनता हूं तो सुख मिलता है, मैं जो भी इंद्रियों से भोग भोगता हूं इसे मुझे सुख मिलता है, ऐसा जो मानता है वो इंद्रियों के लेवल पर वह सच्चा सुख नहीं पाता है, वो अतीन्द्रिय है। सच्चा सुख पाना, आत्यंतिक सुख पाना, ये अतीन्द्रिय है, इंद्रियों के उस पार है और बुद्धिग्राह्य है। बुद्धि ने उठाना चाहिए। मैंने अपने आप को क्या माना? मैंने अपने आप को लाचार माना, मैंने अपने आप को अज्ञानी माना, मैंने अपने आप को गुलाम माना। मैं विषयों के पीछे भागता हूं तो मैं विषयों का गुलाम हो गया, मैं इंद्रियों के पीछे भागता हूं तो मैं उसका गुलाम हो गया। राजा ऐसा किसी के पीछे नहीं भागता है, राजा के पीछे सब भागते हैं। राजा लाचार नहीं होता, राजा गुलाम नहीं होता। ये राजविद्या है, इसको पचाना भी बड़ी बात है। कोई भी ज्ञान, कोई भी विचार, कोई भी अन्न तभी पच पाता है जो पात्र होता है, जो पहलवान होता है, व्यायाम करता है, उसको ही तिल पचते, उसको ही अड़द दाल पचती है। वो अड़द दाल के लड्डू खा सकता है और वो बड़ा बड़ा भारी तो भी घी भी पचा सकता है, ऐसी उसकी शक्ति होती है। और जो व्यायाम नहीं करता उसको कुछ भी नहीं पच पाता। ये विचार भी पचने के लिए हमारी बुद्धि की लेवल उतनी होनी चाहिए, हमारे इंद्रियों की लेवल उतनी होनी चाहिए, हमारे मन की लेवल ऊंची होनी चाहिए। जो इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए, प्रत्याहार करते हुए अपने मन को भी कंट्रोल करता है और इंद्रियों को दिशा दे देता है, उच्च ध्येय दे देता है, वो अपने आप को जीतता है। और जो अपने आप को जीतता है वो राजा बनता है, ये हमने देखा। और अत्यंतिक सुख पाता है। सुखम आत्यंतिक बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। जो अतीन्द्रिय है, जो बुद्धि के लिए ग्रहण करने योग्य है, ऐसा ये सुख है। हम बुद्धि से समझ सकते, उसको स्वीकार सकते, लेकिन हमारा ब्रेन क्या मानता है? क्या हम लाचार हैं? क्या हम नकारात्मक सोचते हैं? क्या हम अपने आप को कम मानते हैं? तो अब राजा बनने के लिए लायक नहीं है, आत्यंतिक सुख पाने के लिए लायक नहीं है। बुद्धिग्राह्य यानी जो समझो कि इंद्रियों के चंगुल में फंसता है, जो इंद्रियों को जीत नहीं सकता। इंद्रियों को कौन जीत सकता है? उसको मालूम है इंद्रियों की मर्यादा कितनी है। इंद्रियों के मर्यादा से भी ज्यादा मन की मर्यादा है। इंद्रियाणि परान्याहुर इंद्रियभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह। हमारे शरीर से ज्यादा इंद्रिय बलवान होते हैं, पर श्रेष्ठ होते हैं। इंद्रियों से ज्यादा मन श्रेष्ठ होता है, मन उस पार होता है। और मन से भी ज्यादा बुद्धि श्रेष्ठ होती है, और बुद्धि से भी ज्यादा
ये आत्मशक्ति, ये जो परमात्मा शक्ति है वो श्रेष्ठ होती है, बुद्धि से उस पार होती है। इसलिए एक एक को जीतना पड़ेगा। इसलिए जीवन एक पुरुषार्थ है, युद्ध है, और युद्ध में हमें आगे बढ़ना है। जो जीत पाता है वो राजा है, जो हार जाता है वो राजा कहाँ का, वो गुलाम बन जाता है। अपने आप को जीतना ये बहुत बड़ी बात है, और योग ये सिखाता है। और सुखमात्यंतिक तद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, इंद्रियों को जीतना कब होता है? जो विषयों को समझता है और सही विषय चुनता है, जो अपने आप को समझता है और अपना गौरव समझता है कि मैं कौन हूं, और ऐसा समझने वाला वो अपना सम्मान करता है, अपने आप को राजा मानता है, और उसको सही समझते हुए संयमित जीवन जीकर वो बलवान बन जाता है। मन बुद्धि को श्रेष्ठ ऐसा विचार देता है, वही इंद्रियों को जीत पाता है। ऐसा मनोजयित्व पाने वाला वह प्रकृति पर भी जय पाता है। ततो मनोजयित्वम विकर्ण भाव प्रधान जयश्च, और वह फिर सत्व पुरुषान्याति ख्याति मात्र सर्वभावादिष्टातृत्वम सर्वज्ञातृत्वंच, वह ज्ञानी बन जाता है। उसकी बुद्धि वह सच्चे स्वरूप को स्वीकार लेती, वह जानती है और मानती है कि मैं उसी का अंश हूं। मां शुच संपदन दैवीम अभिजातोषी, तू ऐसा ही नहीं जन्मा है। भगवान बोलते हैं तेरा जन्म कैसा है? तू दैवी गुण लेकर आया है, तेरे अंदर दैवी गुण है। स्वामी विवेकानंद कहते ईच वन इज पोटेंशियली डिवाइन, हर एक अपने आप में एक दैवी है, यानी मेरा अंश है। और ऐसा अंश जो अपने आप को मानता है वह अत्यंतिक सुख पाता है, और वह सदा अपनी कमतरताओं को, अपनी न्यूनताओं को वह जला डालता है। विगत कल्मशः, उसका पाप जल जाता है, वो निकल जाता है, और पाप निकाल कर अपने जो कमजोरियां है वो निकाल फेंकता है, और सतत भगवान से जुड़ा रहता है। इंजन एवं सदात्मानम, अपने आप से जुड़कर वो पापों का खात्मा कर देता है, उसको निकाल देता है। वो है ही नहीं, हमारा स्वरूप ऐसा है। हमारे बाहर से इंद्रियों के, मन के और अंतःकरण के मैले होने के कारण उस पर आवरण आ जाता है। जैसे कोई लालटेन होता है, और लालटेन में ज्योति तो है, लेकिन उसकी कांच काली हो गई है, काली मां आ गई है। कांच को पोंछ डालो, अपने अंतःकरण को पोंछ दो, तो अंदर से प्रकाश अपने आप प्रकट हो जाएगा। तो विगत कल्मशः हमारी स्थिति बन जाती है। इंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्मशः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, वो अपने आप को जान सकता है, अपने अंदर ब्रह्म संस्पर्श कर सकता है, और वह अत्यंतम सुखम अश्नुते, वह अत्यंत सुख पाता है। उसके लिए दूसरा सुख कोई मायने नहीं रखता। इंद्रियों का सुख, बस चालू खाने पीने का सुख, खाओ पियो मजा करो, वो फालतू सुख लगता है, उसको टेम्परेरी सुख लगता है। ऐसे सुख को जो भोगता है वो लाचार बन जाता है, वो रोगी बन जाता है, भोगी तो बन ही जाता है। और जो योगी बन जाता है रोग को तो हटाता ही है, भोग भी भोगता है, और राजा बन जाता है। ये बहुत बड़ी विद्या है, इसलिए इस विद्या को पहचानो। ये विद्या एक महान विद्या है, राज विद्या है, और इसको अगर पाना है तो हमारे लिए मेहनत की आवश्यकता है, सोच बदलने की आवश्यकता है, इंद्रियों को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, अतीन्द्रिय होने की आवश्यकता है। बुद्धि ने समझकर उस विचारों को उठाने की, उधर मेहनत करने की, अभ्यास करने की आवश्यकता है। ये अगर सातत्यपूर्ण करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, बिना पुरुषार्थ से यह संभव नहीं है। अभ्यासेन तो कौन्तेय
वैराग्य न च गृह्यते। या तो योग दर्शन कहता है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, अभ्यास करना चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ हमारे जीवन में जब आ जाए तब हम राजा बनेंगे। और राजा बनने रहने के लिए भी पुरुषार्थ की आवश्यकता है। जैसा कोई प्लेयर होता है, टॉप प्लेयर होता है, कोई क्रिकेटर है, कोई फुटबॉल प्लेयर है, अच्छा जो प्लेयर है उसको मेहनत करनी होती है तब वो बने रहता है, टॉप पर बने रहता है। हमें राजा बनना है तो मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत से डरता है वो राजा नहीं बनता। जो लाचार बनता है वो राजा नहीं बनता। जो खुमारी से जीता है, मरता भी है तो सम्मान से मरता है, जीता भी है तो सम्मान से जीता है, वो राजा होता है। वो अपने आप को जीतने वाला, पूरी सृष्टि को जीतने वाला ये राजा है। वो अपने आप को पहचानता है। ऐसी पहचान हमारी हो जाए, भगवान से प्रार्थना है सभी को।